नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई RK सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे SSC MTS एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 की। जी दोस्तों 3 मई 2023 को SSC MTS के तीनों शिफ्टों का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है और तीनों शिफ्टों के 100% रियल क्वेश्चंस लेके हाजिर हैं। इस बात पे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। जिनका भी एग्ज़ाम्स कल है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। बाकी दोस्तों इस वीडियो का PDF फाइल चाहिए तो आप हमें 8181819473 पे डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी दोस्तों यहाँ पे व्हाट्सएप पे आपको हर शिफ्ट का भी PDF मिल जाएगा, यानी अलग अलग शिफ्टों का PDF चाहिए तो आप अलग अलग शिफ्टों का नाम लिख के भेज दीजिएगा, डायरेक्टली आपको बिना किसी शुल्क के प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लियोनेल मेसी किस खेल से संबंधित है, ये क्वेश्चन आया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फुटबॉल से। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में बजरंग पुनिया ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कुश्ती में। कुश्ती में उन्होंने जो कि कॉमनवेल्थ में लगातार दूसरी बार जो कि 2 बार गोल्ड मेडल जीता है बजरंग पुनिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर्नाटक पठार से कौन सी नदी बहती है, ये क्वेश्चन आया था। आपके ऑप्शंस में कृष्णा नदी था तो कृष्णा नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं तो कर्नाटक पठार से दोस्तों तुंगभद्रा नदी और कावेरी नदी भी बहती है। ठीक है, यहाँ से बहते हुए गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रश्न आया था कि मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे तो यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। मेगास्थनीज ने लगभग 302 ईसा पूर्व और 288 ईसा पूर्व के बीच भारत का दौरा किया था। वहीं बात करते हैं दोस्तों तो मेगास्थनीज एक प्राचीन यूनानी इतिहासकार, राजनयिक और भारतीय जो कि नृवंश विज्ञानी थे। वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेलुकस निकेटर प्रथम के राजदूत थे। मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक में भारत के बारे में जानकारी संकलित की है। इंडिका अब एक लुप्त रचना है और केवल उत्तर काल के लेखकों द्वारा उद्धृत उदाहरणों में जीवित है। वहीं बात करते हैं दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य की, तो गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त जो कि प्रथम के पुत्र थे। उन्हें भारत के नेपोलियन के रूप में भी जाना जाता था। बात करते हैं बिंदुसार की, तो भारत के दूसरे मौर्य सम्राट और अशोक के पिता थे। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे अशोक सम्राट के बारे में, तो वह मौर्य साम्राज्य के तीसरे राजा थे। उन्होंने प्राचीन एशिया में बौद्ध धर्म के प्रसार को बढ़ावा दिया। जो कि कलिंग युद्ध में हुई हत्याओं के साक्षी बनने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म में जो कि परिवर्तन किया था। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। एक प्रश्न आया था कि राहुल देव बर्मन किस संगीत से संबंधित है, तो संगीत निर्देशक हैं और अभिनेता हैं। दोस्तों किससे संबंधित है ये पूछा था, कमेंट करके एक बार बताइएगा तो ऑप्शन क्या क्या दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रुक्मणी देवी किस लोक नृत्य से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम से। बात करते हैं दोस्तों तो रुक्मणी देवी जो कि अरुणडेल एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यंगना थी जिन्होंने भरतनाट्यम नृत्य के पुनर्जागरण का नेतृत्व किया और मद्रास और चेन्नई में जो कि कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की। वह एक जो कि सोफिस्ट भी थी जो कि एनी बेसेंट से बहुत प्रेरित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों बता देते हैं आपके ऑप्शंस जो कि कुछ इस तरीके से था। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और संसद के मनोनीत सदस्य। राज्य विधानसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ये बात जो कि ये लोग मनोनीत जो होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं, बाकी ये लोग भाग लेते हैं। ऑप्शंस भी कुछ इस तरीके से था जो कि इनमें से 1 2 इनमें से कोई नहीं ऐसे करके था। ऑप्शन एक बार कमेंट करके बताइएगा। एक प्रश्न आया था कि विटामिन सी प्रचुर मात्रा में किस में पाई जाती है, तो नींबू में पाई जाती है। वैसे विटामिन सी सबसे ज़्यादा जो कि आंवला में पाई जाती है दोस्तों। ऑप्शन एक बार कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शंस में बच्चे बोले कि नींबू था तो नींबू आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन सी जिसे आमतौर पर एक जो कि स्कॉर्बिक अम्ल के रूप में जाना जाता है और सबसे मजबूत जो कि प्रति उपचायक भी है। संतरे नींबू और मीठे नींबू
मौसमी जैसे कई खट्टे फल विटामिन सी के स्रोत हैं। वहीं बात करते हैं तो दूध कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सेलेनियम और जिंक का एक अच्छा स्रोत भी माना जाता है। वहीं बात करते हैं दोस्तों तो दूध जो कि थायमिन, राइबोफ्लेविन और विटामिन B12 का अच्छा स्रोत होता है। सेब एक शक्तिशाली प्राकृतिक जो कि प्रति उपचायक है। वहीं बात करते हैं सेब में बी कॉम्प्लेक्स की विटामिन पाए जाते हैं। अनाज और अनाज उत्पादक ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फाइबर का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। साथ ही इसमें विटामिन ई, कुछ बी विटामिन, मैग्नीशियम और जस्ता जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की एक श्रृंखला होती है। तो इनको याद कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है। तो ये अनुच्छेद धर्म, वर्ग, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव करने पर रोक लगाते हैं। अनुच्छेद 15 एक जो कि उपबंध 1 राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, ऐसी बात कही गई है। अगर अनुच्छेद 15 पूछा गया होगा तो एक बच्चे ने बोला दोस्तों कि रोजगार के बारे में पूछा था, तो उसके बारे में भी बात करते हैं। अगर रोजगार से संबंधित आपका अनुच्छेद पूछा गया होगा तो अनुच्छेद 16 होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपसे अनुच्छेद 15 वाला पूछा था या फिर रोजगार वाला पूछा था अनुच्छेद 16, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रश्न आया था सुग्गी लोक नृत्य किस राज्य का है। तो सुग्गी नृत्य मार्च जो कि पूर्णिमा के दिन, होली के दिन के दौरान उत्तर जो कि कन्नाडा यानी कर्नाटक की हलक्की जनजाति में किया जाने वाला एक पुरुष केवल नृत्य रूप है। तो ये कर्नाटक आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों ये वाला कि रोजगार किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो अनुच्छेद 16 जो कि जन रोजगार के मामले में अवसर की समानता बताता है। तो अनुच्छेद 16 आपका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न बच्चे ने बताया कि बस बोला था कि 1989 में कौन सी योजना शुरू हुई थी। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताया जा सकता है। बात करते हैं अगर पूछा गया होगा 1989 में, तो 1989 में सरकार ने तब से सेवानिवृत्त केंद्र राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए जमा योजना अधिसूचना की है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की चयनित शाखाओं द्वारा 1 जुलाई 1989 जमा योजना लागू की गई थी। तो जमा योजना अगर ऑप्शन रहा होगा तो ये आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों एक बुक भी पूछा गया था, बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन सी बुक पूछी गई थी। बाकी तो अम्ल और क्षार को मिलाने पर कौन सी अभिक्रिया होती है या फिर क्या बनता है। तो किसी अम्ल और किसी क्षार को आपस में मिलाने पर होने वाली जो कि रासायनिक अभिक्रिया को अम्ल क्षार अभिक्रिया यानी एसिड बेस रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस क्या था एक बार कमेंट करके बताइएगा। एक प्रश्न आता है कि पृथ्वी के केंद्र पर कौन सा बल लगता है। तो पृथ्वी के केंद्र पर जो कि गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। दोस्तों बगल में काम हो रहा है तो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग आपको हो सकती है। अब बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो पृथ्वी पे 3 प्रकार के बल लगते हैं, जिसमें चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल शामिल है। तो पृथ्वी की केंद्र की ओर कोई भी वस्तु जो खींची जाती है उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। एक प्रश्न आता है दोस्तों कि रुक्मणी देवी अरुंडेल किस लोक नृत्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम से। 1947 में जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए थे उस टाइम भारत की साक्षरता दर कितनी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2008 से 2010 के बीच में कौन सी मंदी थी। तो ये आर्थिक मंदी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रश्न आया था कि जो कि लाइफ ऑफ ए जीनियस रामानुजन पुस्तक के लेखक कौन थे। तो रॉबर्ट जो कि कैनिगल आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि किस केंद्र शासित प्रदेश का खुद का न्यायालय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दिल्ली आपका राइट आंसर हो जाएगा। हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। बात करते हैं दोनों टीमों को मिलाकर 22 खिलाड़ी हो जाएंगे, ठीक है। क्रिकेट में भी 22 खिलाड़ी होते हैं दोनों टीमों को मिलाकर, यानी एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। शराफत अली खान किससे संबंधित है। अगर ये पूछा गया होगा तो ये शास्त्रीय गायक हैं दोस्तों। वहीं एक बच्चे ने बोला कि उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो अगर ये पूछा गया होगा तो सरोज वादक आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि मौलिक अधिकार किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंग था, उसमें आपका अनुच्छेद नहीं पूछा था दोस्तों, कोई वर्ड्स लिखा गया था। तो वर्ड्स कौन कौन से थे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
एक प्रश्न आया था कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो इसकी स्थापना और यानी संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। महादेव गोविंद रानडे तथा इतिहासकार आरजी भटनागर बम्बई में 31 मार्च 1837 को की थी। ठीक है, तो इस जो भी ऑप्शन से एक बार कमेंट करके बताइएगा। वहीं बात करते हैं दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो दयानंद सरस्वती ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो राजा राम मोहन रॉय ने की थी। यानी ब्रह्म समाज भी शायद पूछा था, कमेंट करके एक बार जरूर कंफर्म करना। एक प्रश्न आया था कि पंचवटी योजना किस राज्य ने शुरू की थी, तो हिमाचल प्रदेश ने इसकी शुरुआत की थी। बात करते हैं तो पंचवटी योजना की शुरुआत हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए की है। पंचवटी योजना में ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से मनरेगा योजना के अंतर्गत आवश्यक सुविधाओं से युक्त सभी विकास खंडों में पार्क और बागीचे विकसित किए जाएंगे, ऐसी बात कही गई थी। एक प्रश्न और आया था दोस्तों, इसको कंफर्म कीजिएगा कि कथक लोक नृत्य भारत की किस दिशा का है, या फिर किस भारत के किस दिशा की जो कि नृत्य शैली है, तो उत्तर भारत आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। एक प्रश्न और पूछा गया था यहाँ पे आपका फाइलम से संबंधित पेड़ों में, इससे रिलेटेड एक प्रश्न आया था दोस्तों, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, फर्न पौधा किस समूह से संबंधित है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टेरिडोफाइटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि वी सत्यनारायण शर्मा किस लोक नृत्य से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कुचिपुड़ी। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शतरंज आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि बैसाखी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये 3 राज्यों में मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस क्या थे ये कमेंट करके बताना होगा। बात करते हैं पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी इसको मनाया जाता है। बाकी दोस्तों बैसाखी त्यौहार को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम के साथ भी मनाया जाता है। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 2001 से 2011 के बीच में किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1894 में दक्षिणी अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किसकी स्थापना की थी, तो नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना उन्होंने किया था। ठीक है, तो नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसे भेजा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेगस्थनीज को भेजा था। और ये जो क्या था दोस्तों, ये गुप्त था, गुप्तचर के रूप में आया था। ओडिशा की सबसे बड़ी तथा भारत की तीसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महानदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है तथा दूसरी सबसे बड़ी नदी जो कि कृष्णा नदी है। वहीं बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2001 में किस शहनाई वादक को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य का विखंडन किस युद्ध के बाद हुआ था, तो तालीकोटा का जो कि तालीकोट का युद्ध हुआ था जो कि 1565 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिशन कर्मयोगी योजना किससे संबंधित है, तो ये कर्मचारियों की योग्यता को उन्नत करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। बाद में दोस्तों 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जो कि 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 11वें मौलिक कर्तव्य में ये बोला गया है कि 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रश्न आया था कि द इंडियन स्ट्रगल ऑफ जो कि इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है, बिपिन चंद्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाबलीपुरम स्मारक किस वंश से संबंधित है, पल्लव राजवंश से संबंधित है। बात करते हैं महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने 7वीं शताब्दी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2024 का दक्षिण एशियाई खेल किस देश में होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूटन का प्रथम नियम किस नाम से जाना जाता है? तो ये जड़त्व का नियम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सबसे ठंडी पवन है? तो मिस्ट्रल आपके ऑप्शंस में दिया हुआ था, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? तो दोस्तों ये तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताना होगा, ऑप्शंस आप लोग कमेंट करके एक बार बताइएगा। बात करते हैं तो 5 भारतीय राज्य हैं जिनके माध्यम से नेपाल अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, उसमें आपको बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, बिहार है, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्य हैं जिनके साथ लगभग 850 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। एक प्रश्न आया था दोस्तों जहाँ पे इंग्लिश का कि पैनिक का सिनोनिम्स क्या होगा? तो अलार्म हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है, कंसेटमेशन हो जाएगा, डिसमे हो जाएगा, ड्रेड हो जाएगा, फियर हो जाएगा। दोस्तों ये सारे हो जाएंगे, ड्रेड, फियर, जो कि फ्रेंजी हो जाएगा, हॉरर भी हो सकता है। दोस्तों आपके ऑप्शंस क्या थे एक बार कमेंट करके बताइएगा। वेज का आपसे सिनोनिम्स पूछा था, पेमेंट्स, पे, अर्निंग, रिवार्ड्स या फिर इनकम, और भी बहुत सारे इसके शब्द हो जाएंगे दोस्तों, तो आप कमेंट करके एक बार बताइए ऑप्शंस क्या था। एक प्रश्न आया था कि मिस अंडरस्टैंड का एंटोनिम्स पूछा था, तो गेट हो जाएगा या फिर अंडरस्टैंड भी हो सकता है। आप ऑप्शंस कमेंट करके बताइएगा। एक स्पेलिंग एरर भी आया था दोस्तों कि मॉनिटर का मिस स्पेलिंग एरर क्या है? तो दोस्तों ये मॉनिटर बिल्कुल सही लिखा हुआ है, आप एक बार देख लीजिए, मॉनिटर बिल्कुल सही लिखा गया है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस जो कि मैंने 100% रियल क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी हो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।